हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी हम किसी हाइट पर थे और हाइट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल में किसी स्पीड के साथ थ्रो किया, तो उसका जो मोशन था वो प्रोजेक्टाइल हुआ। तो हमने पाथ, टाइम वगैरह उससे फाइंड करा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, यानी आज हम जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्राउंड से थ्रो करेंगे किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी। और आफ्टर दैट हम उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे कि जैसे उसका पाथ क्या होगा, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी ग्राउंड से ग्राउंड तक आने का, और हॉरिजॉन्टल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये सभी कंसेप्ट हम आज इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसे 8 से लेकर और जेड तक, यानी बिल्कुल रूट से लेकर और टॉप तक आपको इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। चलिए जी, तो क्या करना है हमें कि हमें सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड फ्रेम हो गया, ये आपका वर्टिकल फ्रेम हो गया। इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो आपको क्या करना है, एक बॉडी को यू स्पीड से, ठीक है, एक बॉडी को यू स्पीड से, ठीक है, किस स्पीड से थ्रो किया? यू स्पीड से। किसके साथ? थीटा एंगल के साथ विद हॉरिजॉन्टल हमने थ्रो कर दिया। आफ्टर दैट इट विल कवर दिस टाइप ऑफ पाथ। आगे समझे, ये इस टाइप का पाथ कवर करेगी। जो सेंटर होगा, यानी जहां तक उसकी मैक्सिमम, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? आपकी मैक्सिमम हाइट। यहां से और यहां तक ये क्या है? ये इसकी हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कितनी दूर पर ये जाकर फॉल ऑफ होगा, कितनी हाइट पर तक जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद डाउन होगा। भाई किससे फेंका? यू स्पीड से फेंका। आप एट ए इंस्टेंट इसकी स्पीड भी निकाल सकते हो। सपोज करो यहाँ इसकी स्पीड v है, तो इस v के दो कंपोनेंट्स होंगे, आपको समझ आ रहा है, एक होगा bx और एक होगा by। ठीक है, वर्टिकल यहाँ पर आकर आपको पता है कि जो by वाला है वो 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका by और ये हो जाएगा bx। क्लियर है? ठीक है, तो ये bx और ये by, यहाँ देखिए इसको, ये रहा RHT। अब हमें ये सब चीज़ फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? चलिए जी, बात फाइंड करते हैं। तो आपने क्या किया कि लेट ए बॉडी, ठीक है, प्रोजेक्टेड बाय एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया, किसके साथ? विद स्पीड u। तो इस u के दो कंपोनेंट्स होंगे। भाई अगर आपने वेक्टर का रीसोल्यूशन पढ़ा है तो हमने वेक्टर का रीसोल्यूशन पढ़ाया था कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसे, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हो, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल में होता है कॉस थीटा और वर्टिकल में होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी u के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो u इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल में होगा u cos थीटा, वर्टिकल में होगा u sin थीटा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, और आपका ये ऐसे आपने थ्रू किया था इस एंगल से, थीटा से, और ये था u। तो क्लियर है? चलिए जी, तो फर्स्ट हमें निकालना है इसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी।
तो फर्स्ट हम केस पढ़ते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इसका पाथ कैसा होगा ये हम चेक करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि अगर हमने कोई एंगल, आपको कोई ऑब्जेक्ट हमने अगर थीटा एंगल से फेंका है, ठीक है, तो इसके पास ये दो तरह की वेलोसिटी कवर कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो हम दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करते हैं। तो अगर हम फाइंड करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन में से, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में बोल लेते हैं हम, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर है? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स इस डायरेक्शन में सपोज करो ये कितना चलना है, इस डायरेक्शन में हम इसको भी मान लेते हैं कि चलो ये जी एक्स चलेगा, ये कितना चलेगा एक्स, और इस डायरेक्शन में कितना चलेगा सपोज करो वाई। ठीक है, ये एक डिस्टेंस मानी हुई हमने। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स का कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट्स है। तो ये कंपोनेंट्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये हो गया 0 इंटू टी स्क्वायर, तो दिस पार्ट इज 0। तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो वो टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट प्लेस कर देते हैं एंड व्हेन वी नीड वी कैन यूज इट। ठीक है, तो जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन में। इन वाई डायरेक्शन, क्लियर है? अच्छा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर जाने पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर ये ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे आना शुरू कर देगा। क्लियर चीज़ है ये? तो हम लिखेंगे अब एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो एस वाई को वाई लिख लेते हैं, यू वाई, यू डायरेक्शन में देखिए कौन सी स्पीड है, यू साइन थीटा है, इंटू टी प्लस 1/2। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, किस तरफ लगेगी, इनसाइड लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। जा किधर रहे हैं हम, अपसाइड जा रहे हैं, वो कितनी है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब माइनस, तो हम इसको माइनस कर दें यहाँ से, जी टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस t की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगी x इज इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, u से u कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, जी यू, भाई हमने स्पीड से फेंक दिया, ये कांस्टेंट टर्म थे। एंगल भी हमने चेंज नहीं किया, एक बार थ्रो कर दिया। तो दिस इक्वेशन कैन बी राइट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पैराबोला। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक ऑफ पैराबोला है। दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक पैराबोला। क्लियर है? तो ये पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री है, तो इस पाथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होगी, इस पाथ की ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी। फर्स्ट कंसेप्ट तो आपका यहाँ तक आ गया। क्लियर है? पाथ की इक्वेशंस निकल आई तो आपको ये निकालनी है, तो पाथ की इक्वेशन की ट्रेजेक्ट्री आपको मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा टाइम
टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा से यहाँ तक। तो देखिए निकालते हैं हम इसे। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। क्लियर है। तो देखिए बी वाई जीरो, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस ए वाई को हम जी लिख सकते हैं। माइनस आपको पता चल गया किस लिए, क्योंकि जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। टी की जगह पर टी लिख लेते हैं, तो जी टी को इधर लाएंगे तो टी की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा बाय जी। टी की वैल्यू हो गई यू साइन थीटा बाय जी। यानी ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है वो है टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। अब आपसे पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए इसके दो कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊं टाइम ऑफ फ्लाइट के। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझ रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम हवा में रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का टाइम निकालना है हमें। तो देखिए एक तो इसकी जो है कंसेप्ट ये होता है कि जितना टाइम इसे यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम इसे यहाँ तक लगेगा। यानी अगर हम बोले कि इस पाथ में जो टाइम लगा वो स्मॉल टी लगा यहाँ तक, तो सिंपल है कि यहाँ से और यहाँ तक आने में भी उसमें स्मॉल टी ही टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये भी टी और ये भी टी। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलें तो उसे बोलेंगे टी इज इक्वल टू 2t। तो इसका मतलब अगर इसमें केवल आप 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। और आपको सेकंड प्रोसेस भी बताता हूँ सेकंड से कैसे निकालना है मैं। तो पहले आप इसे नोट कर लें। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए सेकंड कंसेप्ट में कैसे निकालते हैं। ये टाइम निकल लेना है हमें, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम ले लेते हैं इसमें से कि कितनी डिस्टेंस चलेगा ये। तो यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी देर आउट ये एयर में रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम एस वाई वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में जो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ से चले थे और फिर यहीं आगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो दैट इज जीरो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यू वाई को आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा, इसको लिख लें कैपिटल टी, हमें अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, माइनस हाफ ए बाई को जी और इसको लिख लें टी स्क्वायर। आ गया सर में। तो इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये हो गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। एक टी से इसकी पावर कट जाएगी, टू इधर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। देखिए सेम वही आया है। ठीक है, तो आप चाहें तो 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए और अदरवाइज आप इससे निकाल लीजिए। चलिए जी नेक्स्ट कंसेप्ट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम निकाल लिया हमने, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया। ठीक है, टोटल टाइम और टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दो चीज निकालनी। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ठीक है हम यूज करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई एच। ठीक है, एच मान लेते हैं, इसे कैपिटल एच ही लिख लीजिए। चलिए जी, मैक्सिमम हाइट पर जाने पर बताइए वेलोसिटी वर्टिकल वाली जीरो हो जाएगी जब भी वो डाउन होगा। u को क्या लिख सकते हैं, यू वाई को u साइन थीटा और इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी की वे डायरेक्शन डाउनवर्ड दैट इज h, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। क्लियर है? तो ये है आपका मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। तो मैक्सिमम हाइट आ गया, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, और क्या निकालना है हमें, हॉरिजॉन्टल रेंज और निकालनी है, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूं मैं। क्लियर है? चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब समझते हो, मतलब मैक्सिमम कितनी जहाँ से प्रोजेक्शन किया है वहाँ से वो कितनी दूर जाकर गिरेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है क्या, डिस्टेंस है रियलिटी में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हम इसको सिंपल फॉर्मूले की तरह ही यूज कर लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। समझना, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस आर या एक्स, जो भी मानी है आपने, हॉरिजॉन्टल रेंज माना आर, वैसे ये एक्स है इस डायरेक्शन में। चलिए, स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पीड है कंपोनेंट्स u cos थीटा। टाइम अब आप टाइम कौन सा लोगे इसमें, ये बताइए। टाइम देखिए, अब एक तो आपके पास ये वाला टाइम है और एक ये वाला टाइम है, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट और एक है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो आपको ये लेना है या ये लेना है? देखिए, हमें ये वाला लेना होगा, क्योंकि हमें कहाँ तक निकालना है, हमें यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ तक का टाइम निकालना है। ये जो वाला टाइम है ये तो केवल यहाँ तक का टाइम है, यहाँ तक का टाइम क्या है, ये है। तो हम इसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 2u साइन थीटा बाय g। तो r इज इक्वल टू 2, u की u में मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर, ठीक है। और इसको u स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं हम, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब आपको याद हो तो ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसे हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। आ रहा है समझ में? दिस इज द आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ऑल कंसेप्ट आर क्लियर फॉर दिस प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट बॉडी को प्रोजेक्टेड करें बाई एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u, तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसकी पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, हम इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट और आते हैं, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट आता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी आपसे ये फाइंड करना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज गेन कर ले, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो अभी हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हॉरिजॉन्टल रेंज का, वो क्या था हमारा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सही है। अच्छा जी, अगर मैक्सिमम, अब मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इससे डिपेंड ऑन एंगल ओनली, ठीक है भाई, इससे डिपेंड ऑन एंगल, ये तो हमें समझ में आ रहा है, डिपेंड ऑन एंगल। तो हमें वही फाइंड करना है कि भाई किस एंगल पर हम इसको थ्रो करेंगे।
तो देखिए साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। आ रहे समझ में, साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो वी कैन राइट इट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा साइन जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है 90 की, साइन 90 की। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90। सो थीटा इज इक्वल टू 90/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल वाई विच वी गेन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आ रहे इसमें, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल वाई विच वी गेन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हैं तो उसकी जो रेंज होगी मैक्सिमम रेंज हमें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अप एंड डाउन होगी कहीं ना कहीं। तो दिस इज द मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल का अगर आपको पूछे तो ऐसे निकालना है। क्लियर है ये कंसेप्ट? चलिए और क्या कंसेप्ट हो सकता है इसमें? आपसे पूछता है कि फाइंड 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन on which have same horizontal range। ठीक है, फाइंड 2 एंगल्स प्रोजेक्शन ऑन विच हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी 2 एंगल ऐसे बताने हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आए। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। लेट फर्स्ट एंगल सॉरी इस थीटा, फर्स्ट एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो R इज इक्वल टू हो गई आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय c। एंड अदर एंगल जो दूसरा एंगल है उसको हम मान लेते हैं अदर एंगल इज 90 माइनस थीटा। आ गया समझ में भाई? ऐसा केस लेते हैं कि एक अगर थीटा है तो सेकंड वाला 90 माइनस थीटा पर। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा से और चेक करते हैं, यानी अगर एक बार ऑब्जेक्ट को थीटा से फेंके और एक बार 90 माइनस थीटा से फेंके तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। तो अदर एंगल 90 माइनस थीटा, पुटिंग दिस। ठीक है, इधर सोल्व कर लेते हैं हम इसे। चलिए, तो है ये आपका R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, R स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख लेते हैं 90 माइनस थीटा। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। क्लियर है? तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है भाई। साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। सो हेयर वी फाइंड दिस वैल्यू इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम। सो वी कैन से if the projection angle is theta and 90 minus theta then we can get same horizontal range। क्लियर आ गया? अगर हम 2 एंगलों से अलग अलग से थ्रो करते हैं, वन एंगल इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस थीटा, तो देन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। क्लियर है ये कंसेप्ट आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, हमने पहले बोला है कि कंसेप्ट हमें पूरा क्लियर करना है। कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप इसमें न्यूमेरिकल्स करें तो न्यूमेरिकल्स में क्या है, आपको u मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, g की वैल्यू हमें पता है, आप r निकाल लीजिए, h निकाल लीजिए, t निकाल लीजिए, तो बाकी न्यूमेरिकल्स में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन यहाँ बस कंसेप्टों को देखना है, तो कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें कितने कंसेप्ट हो सकते हैं। तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर दें
ताकि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं। आपसे पूछे बी इंस्टेंट, यानी किसी इंस्टेंट पर अगर हमें वेलोसिटी पूछे तब कैसे निकालेंगे, ये भी तो पूछ सकता है भाई, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, भाई वेलोसिटी हम किसी भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखिए, यहाँ से हम स्टार्टिंग किया था हमने, तो हमारे पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थे वो दो थे। आ रहे सुन में भाई, हमने थीटा एंगल से थ्रो किया यू को, तो इसके दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक मिल गया हमें यू कॉस थीटा और एक मिला हमें यू साइन थीटा। ठीक है, अब बार बार चेक करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स मिलते रहेंगे, तो हम उन्हें चेक करते हैं। इस एंगल को थीटा मान लिया, बीटा मान लो, कुछ भी है आपके ऊपर है। तो चलिए जी, तो फाइंड करते हैं पहले हम बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो बी एक्स आ रहा है समझ में, बी एक्स यानी इस डायरेक्शन में बी एक्स, यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन था? इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं था, तो दैट टी इज इक्वल टू 0। सो वी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी यू कॉस थीटा। अच्छा, बात करते हैं वी वाई की, दैट इज हॉरिजॉन्टल, ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, तो वी वाई को वी वाई लिख लेते हैं, यू वाई को क्या लिखेंगे यू साइन थीटा। क्या इसमें कोई एक्सीलरेशन है? जी, और दैट इज टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो इसका आपको पता है कि हम नेट कैसे निकालते हैं भाई, इधर बी एक्स ये बी है, ये है आपका बी एक्स और ये है आपका बी वाई। ठीक है, एंगल ले लीजिए थीटा बीटा जो भी लेना है आपको। तो मोड कैसे निकालते हैं, इनके बीच में कितना एंगल है 90। तो आपको पता है कि ये सीधा सीधा रिजल्टेंट निकल जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। आ रहा है सुन में, इसके आगे क्या लिखते थे आप 2bx बी बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो वो वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली हम इसी को लिख सकते हैं बी इंस्टेनियस। तो वी इंस्टेंट के नहीं आ गया बी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी यू कॉस थीटा प्लस बी वाई की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। इसको हम और सोल्व कर लेते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है सर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। क्लियर है? माइनस 2u जी टी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, दैट इज़ 1। भाई ये 1 हो गया, तो आपकी जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट ए इंस्टेंट निकाली वो आ गई यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। क्लियर है? ये आपकी वेलोसिटी हो गई एट ए इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। अगर आपसे इसका कंपोनेंट भी पूछे, यानी इस बी का कंपोनेंट मतलब बी का जो एंगल है, ठीक है, रिजल्टेंट बोलते हैं ना आप इसको, भाई इसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इसका अगर रिजल्टेंट एंगल पूछे तो वो कैसे निकालते हैं, वो आप निकालते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, एंगल किसका है रिजल्टेंट का एंगल, तो टेन थीटा वी वाई की वैल्यू देखिए यहाँ से रख लीजिए यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट एंगल। ठीक है, ये आपका टेन थीटा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया।
अब बस इसमें एक कंसेप्ट और होता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी यहां पर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, तो क्या फाइंड करना है हमें निकालना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जहां पर इसका एंड हो रहा है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ये चीज निकाल देते हैं। चलिए, तो देखो एट इंस्टेंट हम ये वाली ले लेते हैं वेलोसिटी, लास्ट वाली। तो ये है आपकी u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था, कितना आया था 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, कैपिटल टी लेना है, 2u साइन थीटा बाय जी। तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है तो यहाँ तक का टाइम लेना है, तो यहाँ तक का टाइम है। तो देखिए इसे हम सोल्व करते हैं यहाँ से, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस इस t की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। आ रहा समझ में, t की वैल्यू स्क्वायर कर दिया हमने यहीं से ही, और 2u/g, और इसकी जगह पर रख लेते हैं 2u साइन थीटा बाय जी साइन थीटा। क्लियर हो गया, t की वैल्यू पुट कर ली हमने। तो देखिए जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ ये g से ये g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, माइनस 2u दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2u 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, ये केवल u स्क्वायर बचा और बाहर आ गया u। तो इससे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स फाइंड किया कि हमने इस ऑब्जेक्ट जो बॉडी थी इसको किस स्पीड से प्रोजेक्टेड किया था, u से, और ये देखिए हिट किससे कर रहा है, u से। तो हमारे पास ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि जिस स्पीड से हम बॉडी को प्रोजेक्टेड करते हैं उसी स्पीड से वो जाकर ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि u मतलब u से हमने थ्रो किया तो u पर ही हिट करा है। तो क्लियर है, ये कंसेप्ट भी आपका वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थे, और ये मैं समझता हूँ कि सभी कंसेप्ट हमने ले लिए हैं आपको। बाकी तो आप मोस्टली तो पढ़ते हो बस मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और हमने उसके साथ बहुत सारे कंसेप्ट और भी किए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और ये कंसेप्ट सभी आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, और हमेशा कंसेप्ट को पावर बनाएं। ठीक है, कंसेप्ट को पावर बनाएंगे तो आपको फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। ओके बाय।